हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। शमशान, जहां हर सांस राख बन जाती है, जहां हर चीख गूंज बनकर रह जाती है और जहां जिंदगी की आखिरी मंजिल बस राख और धुआं होती है। पर क्या हो अगर कोई ऐसा भी हो जिसे आग भी जला ना सके, जिसकी आत्मा राख में बदलने से इनकार कर दे और जो लौट आए उसी शमशान से। आज की कहानी उसी प्रेत की है जो अपनी चिता से उठा, जो आग में नहीं जला और जो आज भी हर रात मणिकर्णिका घाट की राख में सांस लेता है। तो संभल जाइए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आग से नहीं राख से जन्मी है। ये है शमशान का प्रेत जो आग में नहीं जल सका, सिर्फ और सिर्फ कहानी मंगल पर। वाराणसी वाराणसी के उस पुराने घाट पर हर शाम सूरज के डूबते ही शांति नहीं, सन्नाटा उतर आता था। मणिकर्णिका घाट, जहां हर दिन सैकड़ों चिताएं जलती थी, पर उन चिताओं में एक चिता थी जो कभी बुझ ही नहीं पाई। उस रात गंगा किनारे राख में से धुआं नहीं, किसी के सांस लेने की आवाज उठी थी। लोग कहते हैं कि वो किसी कुंवारा राघव की चिता थी, एक धनी जमींदार जिसकी मौत रहस्य में थी और जिसकी आत्मा आग में समा नहीं पाई थी। कहते हैं जब उसकी देह जल रही थी तब बीच चिता से किसी ने मैं जिंदा हूं की चीख सुनी थी। लोग डर गए, कुछ पीछे हटे, लेकिन सबने सोचा कि ये बस मस्तिष्क का धोखा है। पर उस रात के बाद से घाट पर कुछ बदल गया था। राख उड़ती नहीं थी, चलती थी, और हवा नहीं, कोई अनजानी गंध थी जिसमें जलते मांस, लोबान और किसी अधूरी आत्मा की जलन थी। राघव चौधरी एक ऐसा इंसान जिसे लोग घाट का मालिक कहते थे। धन दौलत जमीन सब कुछ सब उसका था, लेकिन वो इंसान था लालच और जुल्म का प्रतीक। कहते हैं उसने अपने मजदूरों की जमीनें छीनी, कईयों को भूखा मारने पर मजबूर किया और एक विधवा सावित्री उसकी हवस का शिकार बनी और अगली सुबह गंगा में तैरती मिली। लोगों ने राघव को दोषी कहा, पर उसके पैसों और ताकत के सामने सबकी आवाज दब गई। लेकिन कर्म का पहिया घूमता है और एक रात राघव की लाश उसकी हवेली के आंगन में पाई गई। चेहरा जला हुआ पर शरीर ठंडा, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। लोगों ने कहा सावित्री की आत्मा लौटी है, पर असली डर तब शुरू हुआ जब उसकी अंतिम संस्कार हुआ। शमशान में चिता सजाई गई थी, लकड़ियों सूखी थी, घी से भरी हुई। पंडित ने मंत्र पढ़े और आग लगाई। धधकती लौ ने शरीर को घेरा, लेकिन अचानक कुछ हुआ। राख उड़कर पंडित के चेहरे पर लगी और चिता से एक चीख आई, मुझे मत जलाओ, मैं अभी मरा नहीं हूं। सभी पीछे हट गए, लेकिन अगले ही क्षण लौ और तेज हो गई। कुछ मिनटों बाद सब शांत हो गया। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, पर आधी रात जब सब चले गए तब राख में से एक आदमी का आकार उठ खड़ा हुआ। आधा जला चेहरा, धुआं निकलती आंखें और फटी हुई आवाज, आग मुझे जला नहीं पाई, मैं अभी अधूरा हूं। राघव की हवेली अब सुनसान थी, पर रात को किसी के चलने की आवाज आती थी। कभी झूमर अपने आप हिलता, कभी दीवारों पर जलते दीपक अपने आप बुझ जाते। नौकर भाग गए। राघव की पत्नी रुक्मणी अकेली रह गई थी। उसने कई बार देखा, आग के धुएं जैसी परछाई उसके कमरे में घूमती थी। वो आवाज कहती थी, रुक्मणी मैं लौटा हूं, मुझे जलने नहीं दिया उन्होंने। रुक्मणी डर के मारे बीमार पड़ गई। वो जानती थी ये उसके पति की आत्मा नहीं, कुछ और है। लोगों ने
पंडित हरि नारायण को बुलाया, जो आत्मा शांति के कर्मकांड करता था। वो वृद्ध था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी। वो हवेली में पहुंचा। उसने देखा दीवारों पर राख के निशान बने थे। हर निशान किसी हाथ का था, जो अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा था। पंडित ने कहा, यह प्रेत नहीं, यह अधूरी ज्वाला ज्वाला है। आग ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसका शरीर जला, पर आत्मा नहीं, क्योंकि इसके पाप राख में बंध गए हैं। उसने कहा कि प्रेत को मुक्त करने के लिए अग्नि संस्कार पुनः करना होगा, पर इस बार उसे स्वयं गंगा से अनुमति लेनी होगी। रात के 3 बजे का समय था। पंडित रुक्मणी और 2 नौकर घाट पहुंचे। गंगा की लहरें अंधेरे में किसी जीवित चीज की तरह हिल रही थी। पंडित ने मंत्र पढ़े, लेकिन अचानक गंगा का पानी उबलने लगा, जैसे कोई उसमें तड़प रहा हो। राख की एक मुट्ठी पानी में डाली गई, पर वो डूबने की बजाय तैरती हुई ऊपर उठी और हवा में एक आकृति बनी। वही राघव की। उसने कहा, तुम सब सोचते हो मैं मरा हूं, पर मैं हर चिता में हूं, हर राख में हूं। और तभी घाट के सभी दीपक अपने आप बुझ गए। पंडित ने कहा, राघव का प्रेत इसलिए नहीं जल सका क्योंकि उसने आग का अपमान किया था। जिसने जीवन में दूसरों को जिंदा जलाया, उसे मृत्यु में अग्नि ने अस्वीकार कर दिया। अब वह आत्मा किसी भी चिता के पास जाती और जिस चिता में आग लगती वह अचानक बुझ जाती। लोग डरने लगे। मणिकर्णिका घाट पर शवों को जलाने की परंपरा रुक गई थी। कहा जाता है हर रात कोई राख में चलता हुआ दिखता और उसके पीछे एक धुआं भरा चेहरा। पंडित हरिनारायण ने तय किया, वो इस आत्मा को मुक्त करेगा, चाहे अपनी जान क्यों ना चली जाए। उसने अग्निदेव का आह्वान किया और एक बड़ी हवन वेदी बनाई। जब मंत्र शुरू हुए तो चारों ओर की हवाएं तेज हो गई। हवेली की दीवारें कांपने लगी। राख उड़कर उसके चारों ओर घूमने लगी और उसी राख में राघव की आकृति फिर से उभरी। वो चिल्लाया, मुझे कौन मुक्त करेगा? मैं तो वही हूं जो जलाया करता था। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा और तभी आसमान से बिजली गिरी। हवन कुंड में आग लग गई। राघव की आत्मा चिल्लाई। राख के कण उड़कर आसमान में समा गए। सबने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है। कुछ दिन बाद हवेली शांत हो गई। रुक्मणी गांव छोड़कर चली गई। घाट फिर से खुला। लोग शव जलाने लगे, पर एक बात अब भी अनकही रही। हर सुबह जब पहली चिता सुलगती है तो आग की लपटें कुछ सेकंड के लिए नीली हो जाती हैं। लोग कहते हैं वो राघव की आत्मा नहीं, बल्कि उसकी अग्नि की छाया है, जो अब हर चिता में जलती है पर कभी पूरी नहीं बुझती। कहा जाता था कि उसकी चिता अब जलाई गई तो वो चिता 3 दिन तक बुझी नहीं। तीसरी रात एक बूढ़े साधु ने देखा, राख में से एक हाथ बाहर निकला और धीरे से आग की लपेट को छूकर बोला, अब तो मुझे जलने दो। और उस रात के बाद से मणिकर्णिका घाट के एक कोने में हमेशा एक धीमी आग जलती रहती है, जिसे कोई बुझा नहीं सकता। लोग कहते हैं शमशान का प्रेत, जो आज भी राख में सांसें लेता है। आग जो हर चीज को भस्म कर देती है, वो भी कभी कभी किसी आत्मा को स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ आत्माएं इतनी भारी होती हैं कि उन्हें जलाने के लिए नरक की ज्वाला भी कम पड़ जाती है। तो अगली बार जब तुम किसी शमशान के पास से गुजरो और राख में कुछ हिलता सा दिखे, तो समझ लेना वो सिर्फ राख नहीं, किसी अधूरी आत्मा की अंतिम सांसें है। कहते हैं आग सब कुछ जला देती है, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें जलाने की ताकत खुद आग में भी नहीं होती। वो राख बनकर नहीं मिटती, बल्कि राख में ही सांस लेती रहती हैं। और शायद अगली बार जब तुम किसी शमशान के पास से गुजरो तो कोई परछाई तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे, क्योंकि वो जल नहीं सका, वो अब भी यही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और कोई कुछ अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को
उस सच्चाई से जोड़ सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।